Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इन होटल्स के अंदर, इन मकानों के अंदर, इस पूरी सड़क पर जहां पर यह आया है उस पर बाजार था बताया जा रहा है। लोकल कह रहे हैं कि वहां पे बाजार है, तो वहां पर उस एरिया में क्या कुछ तबाही का खौफनाक मंजर होगा। लोगों को क्या वक्त मिला होगा अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा लगता तो नहीं है इन तस्वीरों को देखते हुए। समय रहते कोई बच पाया होगा ये भी नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जीपी शर्मा जी कह रहे थे कि ये जब फ्लैश फ्लड आता है तो कुछ सेकंडों का खेल होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। जीपी शर्मा जी, मतलब धीरे धीरे पानी का बहाव नहीं बढ़ता है, अचानक से सब कुछ सामान्य चल रहा है और पीछे से वही नदी, वही नाला जो रोज किनारे किनारे बहता है, उसमें अचानक से ऐसा प्रचंड वेग, इतना ज्यादा पानी कैसे आ जाता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का मतलब है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कहना भी मुश्किल है कि कितना, और एक साथ जैसे ऊपर से किसी ने आपके ऊपर इतना भर के पानी डाल दिया। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी, क्योंकि नदी नाले आजकल मानसून के दिनों में वैसे भी सामान्य से ज्यादा पानी रहता है, उनमें लगभग जमीन जो है, नदी नाले होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और उत्तराखंड में तो इस बार का मानसून तो शुरुआत से लेके बहुत ही एक्टिव रहा है। तो और बादल फटने के साथ इतना पानी, उसका अंदाज लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और कितनी तेजी से आएगा उसका बहाव, मैं तो आपको कह रहा हूँ 150-200 किलोमीटर की स्पीड है। कहाँ स्पीड है पानी की बहाव की उस वक्त जितनी, और उस बहाव के आगे उसका इतना जोर पकड़ लेती है, उतना मोमेंटम बढ़ जाता है, जो कुछ रास्ते में आएगा वो सब धराशायी हो जाएगा। कोई बच जाएगा तो उसकी अपनी किस्मत है। जी, जीपी शर्मा जी, आप बता रहे हैं कि कोई बच जाए तो उसकी अपनी किस्मत है। यही दुआएं हैं कि कम से कम कैजुअलिटीज हों, जो फंसे हुए लोग हैं, ट्रैप्ड हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं अजय टामटा, जरा उनको भी सुन लेते हैं, उनके पास क्या कुछ अपडेट है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा को सुनते हैं। कोई मौका नहीं मिला, स्थानीय लोगों ने बहुत साउंड्स किए, मगर वो इतना समय नहीं है कि लोग कितना भाग पाए होंगे, कितने लोग अपनी जान बचा पाए होंगे। मगर वर्तमान में सारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सारी टीम लगी है, और फौज के भी हमारे सैनिक भाई भी उसका मुहिम में लगे हैं। डिजास्टर के इस बचाव अभियान में प्रशासन पूरे तरह से लगा है, और हम यही कह सकते हैं कि जो लोग इस घटना के घटित शिकार हुए हैं, उनको बचाने का अभियान पहला काम है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे हैं। अभी गृह मंत्री जी से भी बात हुई, तो सारे लोग, हम लोग जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जान जो बचाई जा सकती है बचाई जाए। और एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ टीम है वो लगे हैं, और चूंकि वो पूरे ट्रेंड होते हैं, उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी होती है। इस समय में कैसे लोगों को जल्दी से बाहर निकालें और उनको हेल्थ के जो उनके इश्यूज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटेट करें, उनकी जानें बचाएं, पहला काम यही चल रहा है। और इस अभियान में सारे लोग सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। थोड़ी कठिनाई भी है, थोड़ी समस्याएं भी हैं, क्योंकि वहां पर बारिश लगातार हो रही है, मगर ये ट्रेंड लोग बरसात में भी काम करना जानते हैं, इसलिए अभियान बहुत तेज गति के साथ बरसात रहते हुए भी चल रहा है। तो बरसात के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अजय टामटा जी बता रहे थे कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने सीटी बजाई, विसल की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ऐसी आपदा आती है तो क्या करना है। तो लोगों को अलर्ट कर रहे थे, फोन कर रहे थे, बता रहे थे जो लोग दूसरी तरफ थे कि देखो पहाड़ से इस तरह से फ्लैश फ्लड आ रहा है, मड फ्लड आ रहा है, लेकिन लोगों को समझा पाते, बोल पाते, पानी के इस वेग ने उतना समय दिया ही नहीं। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा मंदिर मैं फोन कर